हमने तो सुना था डायरी लेके गया, डायरी के अंदर घड़ियां, हीरे जवाहरात, अंगूठियां, ब्रेसलेट और नेकलेस मौजूद है, ये हमें पता नहीं था। 16 सितंबर इस मुल्क में एक अहम दिन होगा, एक स्याह दौर का खात्मा होगा और एक जो कानून की धज्जियां बिखेरी गई उस दौर का खात्मा। लेकिन इंसाफ नामी पार्टी बनाई गई रातों रात, एक मशीनरी खड़ी की गई, जनूबी पंजाब महाज पटके पहनाए गए, जहाजों में लोगों को लाद के बनी गला पहुंचाया गया, हथियारे भर के लाए जाते हैं, मोहम्मद सरदार हैं या पीर घराने हैं, तो जनूबी पंजाब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, क्योंकि उनके साथ हर बार वादा होता है, वफा नहीं होता। इतनी करप्शन, इतनी बदउनवानी, इतनी नाअहली कि आपकी 10 साल एक सूबे में हुकूमत है, बेड़ा गर्क कर दिया सूबे का। दूसरी बात, जब भी हमारी गवर्नमेंट रही है, क्योंकि ये इंतजामी अमूर चीफ जस्टिस साहिबान के हवाले होते हैं, जितना बजट चीफ जस्टिस साहिबान ने मांगा है उससे बढ़ के उनको मिला है, जितनी मराद चीफ जस्टिस साहिबान ने मांगी हैं उससे बढ़ के उनको दी गई हैं। अब करप्ट अनासिर की निशानदही करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब आज भी बैठे हैं, उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होता, यानी उसका तरीक़ेकार ही कोई नहीं है कि उसको समाअत के लिए किसने मुकर्रर करना है। 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में ले लिया और उसकी भी पेमेंट किसी थर्ड पार्टी ने की है, और जिससे खरीद रहे हैं वो एक दिन पहले खरीद रहा है, फजिंग की गई है, लेयरिंग की गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके दोनों बेटे जिसने लॉ कॉलेज से फारिग हुए हैं, मेरी तो पहली जो मुझे एक केस की फीस में 47,000 रुपया मिली थी, 15-15, 20-20 लाख की रिटेनरशिप मिली हुई है, क्योंकि ये जज साहब के बेटे हैं तो तमाम सरकारी इदारे पाबंद हैं कि इनको महीने की रिटेनरशिप देनी है, फीस देनी है। उनके पैनल के ऊपर है, बड़े बड़े बैंकों के पैनल के ऊपर है, एलडीए के पैनल के ऊपर है, हाउसिंग डिपार्टमेंट के पैनल के ऊपर है। ये तो ब्लैकमेलिंग करते हैं सरकारी इदारों को कि हमारे बच्चों को फीसें दी जाएं। जब पेश होते हैं तो यूं मुंह ऊपर करके कहते हैं अंकल रिलीफ दें। अब सामने बैठा अंकल है, वो रिलीफ किस तरह रोकेगा। यही कहानी एक हमारे इधर भाई की है, गुलजार साहब का दामाद था अबू जर सलमान खान न्याजी साहब, आजकल टीवी पे भी आते हैं। सिर्फ गुलजार साहब के दामाद होने की वजह से उसको लॉन्चिंग पैड मिला, वरना हम जानते हैं ना कि कितना जो है वो महारत थी और कितनी जहानत थी। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमने तो भरपूर कोशिश की कि हम अपने दौर में ये काम करें, मगर देखिए अदलिया पे तनकीद बिला वजह नहीं है, बेजा नहीं है। हम दलाइल से बात करते हैं, शवाहिद दे के बात करते हैं, सबूत दे के बात करते हैं। हमने तो भुगता है, और मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका खानदान का ताल्लुक अदलिया के साथ रहा है। मुझे तो दुख होता है ये बातें करते हुए, मगर आप मुझे बता दें कि जब इंसाफ का ये हाल होगा कि सन इन लॉ और मदर इन लॉ बताएगी कि किसको रिलीफ देना है, किसको नहीं देना, एक तरफ दामाद है, एक तरफ सास है, तो चल गई कोर्टें फिर आपकी। देखिए मैं ये समझता हूं कि परवेज इलाही साहब ने जो करप्शन की है, या तो वो कोई एमनेस्टी ले लेते, या कोई एनआरओ ले लेते, या इमरान खान साहब को कहते कि ये कई सौ अरब रुपए की करप्शन मुझे माफ कर दें, फिर तो बात थी। सजा तब होती जब इनकी गाड़ी में मंशियात डाली जाती, सजा तब होती जब इनकी घर की खवातीन पे पर्चे दे के उनको चांद रात को बंद कर दिया जाता, सजा तब होती जब आप और मैं बैठ के हंस रहे होते कि जी ये परवेज इलाही साहब पे जाली केस डाल दिया है, टूटी चोरी का, भैंस चोरी का, बकरी चोरी का। जरूर होती, मेरे पे टूटी चोरी का पर्चा रहा है परवेज इलाही साहब के दौर में, मैंने भुगता है, 2 महीने में भागा रहा हूं पुलिस के छापों की वजह से। तो टूटी चोरी का पर्चा उस पे देते हैं जिसपे आपके पास इल्जाम लगाने को होता कोई नहीं है। जो साहबजादे बैठे हैं लंदन में बाप को इस हालत में छोड़ के, कभी आप उनकी करतूत उठा के देखें कि पंजाब के अंदर क्या लूट सेल थी, और एक एक पोस्टिंग ट्रांसफर अपनी जगह, डेवलपमेंट स्कीम्स अपनी जगह, सिर्फ मास्टर प्लान में 120 अरब रुपया है मेरे भाई। तो इसलिए ये केसेस बनाए नहीं जा सकते, मवाद मौजूद है तो ये केसेस बने हैं, अदरवाइज जबरदस्ती नहीं है। वरना यहां भी मंशियात डाली जाती, यहां भी कोई टूटी चोरी डाली जाती, यहां भी कोई बेसलेस एलिगेशन लगाए जाते। नहीं, उस वक्त भी हाथ डाल रहे थे, उस दौर में भी केसेस शुरू हो गए थे। एफआईए के अपने केसेस हैं, नैब के अपने केसेस हैं, मगर हमारी लीडरशिप का एक जहन है। मुझे कभी मेरे सदर ने, मेरे कायद ने बुला के नहीं कहा कि फलां पे फलां केस बना दो, या फलां पे फलां केस बनना चाहिए। वो बात भी नहीं करते केसेस के ऊपर। उनकी कोशिश होती है कि मुल्क की तरक्की, मुल्की मामलात पे बात की जाए। तहरीक इंसाफ की पार्टी थी जो शाम को शाबाशें मिलती थी गालम गलोच के ऊपर, बद तहजीबी के ऊपर, बदतमीजी के ऊपर, केसेस बनाने के ऊपर। आज मुझे बताएं ना, हमने तो इधर ही रहना है, इसी मिट्टी में दफन होना है। आज किधर है शहजाद अकबर जो केसेस बनाते थे? आज क्यों मुल्क से बाहर हैं? या आज किधर है शहबाज गिल? उनका क्या फ्यूचर है? पूरे मुल्क से इंतकाम लेके मैंने एक टॉक शो किया
शहबाज गिल साहब के साथ शुरू में मेरे घर पे शाम को उन्होंने इंक्वायरी की, एक कागज भेज दिया, क्योंकि टॉक शो में मेरी आवाज थोड़ी ऊंची थी। हमने तो ये चीजें देखी हैं। तो इदारे आजाद हैं, वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई इंतकाम का अंसर मौजूद है। आप सब बहुत शुक्रिया। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी, जब हमें बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, पूरी की पूरी पार्टी को तोड़ के एक तरीके इंसाफ नामी पार्टी बनाई गई रातों रात, एक मशीनरी खड़ी की गई, जनूबी पंजाब महाज पटके पहनाए गए, जहाज़ों में लोगों को लाद के बनी गला पहुंचाया गया। तब डॉलर 110 120 पे था, पेट्रोल 100 रुपए पे था, बिजली 10-12 रुपए यूनिट थी। बड़ा अच्छा पाकिस्तान चल रहा था। प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग जिन लोगों की तरफ से की गई, आज जवाब देना कि 4 साल में तर्जुमानों के इजलास के अलावा मुझे बता दें, ट्रैक पैंट पहन के काली ऐनकें लगा के 11 बजे दफ्तर जाओ, 5 बजे घर आओ, तर्जुमानों का इजलास करो, IMF की बड़के मारो कि जी मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। हमने तो सुना था डायरी लेके गया, डायरी के अंदर घड़ियां, हीरे जवाहरात, अंगूठियां, ब्रेसलेट और नेकलेस मौजूद है, ये हमें पता नहीं था। 4 साल जो मजालिम ढाए गए हैं, 6 महीने असद उमर ने जाया किए। IMF की शराइत दिन ब दिन, अगर उस वक्त मुआहिदा हो जाता आज हालात बेहतर होते। 6 महीने असद उमर ने जाया किए और 2 वज़राए खजाना साबका पीपल्स पार्टी के अदवार के हफीज शेख और शौकत तरीन साहब को मौका दिया गया, उन्होंने किस्मत आजमाई। 16 माह में हमने तो मलबा उठाया ना, अपनी सियासत दाव पे लगाई रियासत को बचाने के लिए, कि अगर खुदा ना खासा ये मुल्क डिफॉल्ट होता तो डॉलर 500-600 पे होता, एयरलाइनें बंद हो जाती, सरमायाकारी बंद हो जाती, इंडस्ट्री बंद हो जाती, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाती। हमने तो उस चीज को आके बचाया है। और वो 16 माह आपके सामने हमने क्या किया है, वो भी आपके सामने। जो 4 साल हुकूमत की, मुझे बता दें 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी। आज पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में जाएं, अगर तो वो लाहौर के PKLI हॉस्पिटल से बेहतर है तो आप मुझे सजा दे दें। आज अगर BRT पेशावर, BRT लाहौर से बेहतर है तो मुझे पकड़ लें। यानी इतनी करप्शन, इतनी बदउनवानी, इतनी नाअहली कि आपकी 10 साल एक सूबे में हुकूमत है, बेड़ा गर्क कर दिया सूबे का। आज दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई है और फैशन बन गया है कि तालिबान को वापस ला के जिन लोगों ने सेटल किया, बड़े बड़े लोग थे, ये खान साहब शामिल थे, ईमान मजारी साहिबा की वालदा साहिबा शामिल थी। आज लोग शहीद हो रहे हैं, रोज एक जवान या एक अफसर शहीद होता है फौज का। TTP को कौन वापस लेके आया, किसने प्रो TTP पॉलिसी बनाई, सब जानते हैं। हम तो दहशतगर्दी से मुल्क को पाक करके गए थे, हम तो अशियाए खुर्दनोश सस्ती करके छोड़ के गए थे, हम तो CPEC को तेज करके गए थे। CPEC को स्लो किसने किया? बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को खराब किसने किया? वो 4 साल की दास्तान है और वो एक्सपेरिमेंट इमरान खान है जो इस चीज की जिम्मेदार है। शहबाज शरीफ साहब भी जल्द वापस आएंगे, कोई उनका लंबा स्टे वहां पे नहीं है, इंशाल्लाह आ जाएंगे चंद रोज में। और आके ये जो महंगाई के खिलाफ एक एहतजाज है, मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल उसमें शामिल होना चाहिए। कि मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का ताल्लुक किसी भी चीफ जस्टिस के टेन्योर के साथ है। 15 अक्टूबर की डेट अनाउंस की गई है, मुशावरत के बाद की गई है, और मैं कोई इस पे बात नहीं करना चाहता कि चीफ जस्टिस कोई आ रहे हैं। बट 16 सितंबर इस मुल्क में एक अहम दिन होगा, एक स्याह दौर का खात्मा होगा और एक जो कानून की धज्जियां बिखेरी गई उस दौर का खात्मा होगा। बहुत शुक्रिया जी। सर, अभी आपने बात की है कि जनूबी पंजाब से तैयार भर के PTI में शामिल किया गया। तो अगर हम जनूबी पंजाब की हिस्ट्री देखें तो जब भी कोई हुकूमत बनती है, चाहे 2008 में पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब का सूबे का नारा लगाया, नून लीग ने भी 13 में लगाया, और उसके बाद 18 में फिर से ये नारा रिपीट हुआ है। तो आप समझते नहीं है कि जहांगीर तरीन का त्यारा हमेशा एक्टिव रहता है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि डराया धमकाया गया था लोगों को। बड़े गयूर लोग हैं जनूबी पंजाब के, पाकिस्तान बनाने वालों में से लोग शामिल हैं, ऐसे ऐसे सियासतदान हैं। नवाज़ुद्दीन रसूलुल्लाह खान ने हमेशा एजुटेशन की पॉलिटिक्स की है, तो वो भी मुजफ्फरगढ़ से उनका ताल्लुक था। मैं समझता हूँ कि लोगों को डराया धमकाया गया फैज़ी दौर में, और उस दौर में जो त्यारे भर भर के लोगों को ले जाया गया, मगर जब लोगों को आज़ाद छोड़ा गया तो लोगों ने अपनी मर्जी से फैसले किए। नून लीग में भी शामिल हुए हैं, पीपल्स पार्टी में भी हुए हैं, IPP में भी गए हैं। जिनको ज़बरदस्ती तरीके से ज्वाइन कराई गई थी वो अपने अपने घरों को वापस आए हैं। तो सर, जो त्यारे भर के लाए जाते हैं मोहम्मद सरदार हैं या पीर घराने हैं, तो जनूबी पंजाब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, क्योंकि उनके साथ हर बार वादा होता है, वफा नहीं होता? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा जनूबी पंजाब का बजट बढ़ाया, दानिश स्कूल का नेटवर्क बनाया। लोग मुखालफत करते थे कि ये मत बनाएं,
جنوبی پنجاب کا بجٹ پہلے سے کئی گنا بڑھایا, جنوبی پنجاب کو شیئر زیادہ دیا, ڈیولپمنٹ زیادہ ہوئی, تعلیمی ادارے زیادہ بنے, ہسپتال رجب طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ آپ دیکھ لیں, ملتان کا کڈنی انسٹیٹیوٹ دیکھ لیں, بہت ساری کام جنوبی پنجاب میں کیے گئے ہیں. مگر جنوبی پنجاب کی جو عوام ہے اس میں ابھی اویئرنیس, آگاہی زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. تو انسٹیٹیوٹ, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سب سے زیادہ ضروری ہیں, اور ادھر شدید قلت ہے 3 کروڑ لوگوں آپ کی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں تو سرداروں کی پالیٹکس اور یہ جو جاگیرداروں کی پالیٹکس ہے میں اس میں بلیو نہیں کرتا. میں بلیو کرتا ہوں کہ ایک جاگیردار کے بچے کو بھی اتنا ہی چانس ملنا چاہیے جتنا ایک کسان کے بچے کو ملنا چاہیے. اس کے لیے تعلیم زیادہ عام ہوگی, آگاہی زیادہ بڑھے گی, شعور زیادہ آئے گا, تو انشاءاللہ تقدیر بدلے گی اس علاقے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.